हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्त बंधुओं को सीडेट सुपर क्लासेज में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ वह है ईवीएस पैरागोजी से, जिससे 15 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इस बार का जो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ है उसी डिस्प्ले क्वेश्चन से हम ले रहे हैं क्वेश्चन, और हूबहू आपको इसी टाइप से इसी पैटर्न से क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे। तो आप लोग देर न किए बिना जितने भी हमारे चैनल पर नए दोस्त हैं, नए दोस्त जुड़े हैं, वो सभी से अनुरोध है कि हमें आगे बढ़ाने का कोशिश करें। और हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो जो भी हम यहाँ आपके पढ़ाएंगे, आपके समक्ष पढ़ाएंगे, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। अन्यथा पहुंचने में देर हो सकता है आपके पास। इसीलिए जितने भी हमारे नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और वीडियो के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आपसे यही अनुरोध है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम आप लोगों के बीच जो रखे रहे हैं ईवीएस पैरागोजी से जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। 15 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसा शिक्षण करेंगे। क्या है दोस्तों, एक ऑनलाइन कक्षा है, वहाँ पर विद्यार्थी जो है दृष्टिबाधित है, तो वैसे शिक्षार्थी को हम किस प्रकार से मेकअप करेंगे अपने विद्यालय में। तो हमारा ऑप्शन जो है, पहला कहता है आवाज़ में संदेश का साझा करके, दूसरा कहता है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सी कहता है सहपाठी के द्वारा व्याख्या करके, डी कहता है ठोस अनुभवों का उपयोग करा के। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होता है दोस्तों, वह हो जाता है कि जब हम ऑनलाइन कक्षाओं में अवधि में हम क्या करेंगे, तो पहला हमारा राइट आंसर होगा कि आवाज़ के संदेश का माध्यम से साझा करेंगे। तीसरा कहता है सहपाठी की व्याख्या से हम देखेंगे, तो और ठोस अनुभवों से भी देख सकते हैं। लेकिन बी क्या कहता है, बी जो है ढेर सारी हम उसको मौखिक अभिव्यक्ति देने से उसमें कोई विकास नहीं होगा, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए ए, सी और डी जिस ऑप्शन में है वही हमारा क्या हो जाता है, ए सी डी। तो ए सी डी किस ऑप्शन में है, ठोस अनुभवों का उपयोग कराना। तो यहाँ पर तो ठोस अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं क्या हैं, दृष्टिबाधित हैं। तो दृष्टिबाधित को हम ठोस अनुभव नहीं दे सकते हैं। सॉरी, यहाँ तो गलत है ये पॉइंट। आगे जो होगा हम बता रहे सर, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेंगे। तो आवाज़ के माध्यम से करेंगे, ढेर सारी मौखिक हम बोल करके उसको कर सकते हैं, सहपाठी के द्वारा व्याख्या करके कर सकते हैं, लेकिन मौखिक जो अनुभव देंगे वो ठोस अनुभव के माध्यम से नहीं कर सकता है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो पहला होगा, ए, बी और सी राइट आंसर इसका सही होता है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे क्वेश्चन है, क्या है देखिए दोस्तों, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण के रूपांतरण करना चाहिए। पहला कहता है कि ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर के, दूसरा कहता है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, तीसरा कहता है उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी के से जोड़ करके अधिक दृश्यों का उपयोग कराना। तो बताइए इसमें से कौन कौन हमारा सही है, कौन कौन गलत है।
तो बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर कौन सा होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या कहता है यहाँ पर कि श्रवण बाधित, यानी सुनने में उसको दिक्कत है, तो कौन सा गतिविधि इसमें होगा जो सही हो सकता है? तो ऑनलाइन के दौरान विशेष अधिक से अधिक उसको दे करके, ठीक है, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके भी सही है। उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी के से जोड़ना भी सही है। अधिक दृश्यों का उपयोग करना ये भी सही है, दृश्य का उपयोग करेंगे क्योंकि उस श्रवण सुनने में बाधित है उसको। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है हमारा चारों सही है, तो इसीलिए तीसरा हो जाएगा ABCD, हमारा ये राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। रचना आकलन का उपकरणों के द्वारा, योगात्मक आकलन उपकरणों के द्वारा, स्व आकलन उपकरणों के द्वारा, रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों के द्वारा। इसमें से बताइए दोस्तों किससे यह कर सकता है अभिरुचि जानने का प्रयास? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 78, इसका राइट आंसर हो जाता है सी। क्या हो जाता है? सी। स्व आकलन उपकरणों का उपयोग करके हम स्वयं का आकलन का उपयोग करेंगे अभिरुचि में, हित में, क्या कहते हैं, नैतिक मूल्यों में, व्यक्तित्व को जांचने के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाता है। हम चलेंगे 79 नंबर के क्वेश्चन पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक EVS अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? चित्र के साथ चार्ट में तैयार करना, बीज के गमले में लगाना, तीसरा कहता है मूंग से अंकुरण को निकालते हुए देखना, चौथा कहता है कि वीडियो शिल्प दिखाना। इसमें से बताइए कि ये कौन सा गतिविधि अच्छा होगा जो विद्यार्थियों को हम घर से कहेंगे किस तरह का क्रियाकलाप करके लाओ जिसमें बीज अंकुरण के विषय में समझ के अच्छा से तो आओगे। तो यहाँ जो होगा दोस्तों हमारा क्या कहते हैं 79 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाता है। क्या हो जाएगा कि मूंग के अंकुरण को निकलते हुए देखना। मूंग को जब हम फुला देते हैं और 2-4 दिन के लिए छोड़ देंगे उसमें से अंकुरन बीज निकलने लगता है उजला उजला, उसी को कहते हैं बच्चों को घर पे जाओ और अंकुरन में मूंग के बीज को फूलने के लिए रख दो कहीं कपड़े में, गीले में या पानी में, तो उसमें देखोगे छोटे छोटे अंकुरन बीज की तरह निकलता रहता है। उसी को कहता है देख करके तुम अनुभव प्रदान करो, क्रियाकलाप करके देखो कि अंकुरन किस विधि से होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर तीसरा हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम 80 नंबर के क्वेश्चन पर। क्या कहता है 80 नंबर, देखिए हल्का छोटा कर देते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक EVS की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उनके बाद उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन यानी अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य होगा बताइए दोस्तों। पहला कहता है छात्रों को घर में व्यस्त रखना, दूसरा कहता है छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं, तीसरा कहता है पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, चौथा कहता है जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठा देना। हम किसी के प्रति सहानुभूति का भावना नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। छात्रों को हम व्यस्त करेंगे, ये भी गलत है। अब बचा हमको 2 ऑप्शन, तो बताइए इस दोनों में से क्या राइट आंसर होता है दोस्तों।
80 नंबर का। 80 का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, दोनों में सबसे अच्छा आंसर हमारा जो होगा वो तीसरा होगा कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति हम अवलोकन करेंगे और कौशल का विकास करेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्या कहता है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य के बारे में, विभिन्न संस्कृतियों में एकता के बारे में, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोधन नहीं होता है, उत्सव हमें शांत और आनंद देते हैं। तो बताइए 81 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 81 का जो राइट आंसर होगा, विभिन्न संस्कृतियों में क्या करते हैं हम लोग, एकता बनाने के लिए हम लोग संस्कृतियों का क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं और संस्कृति के कोई भी उत्सव को उत्साह के साथ मनाते हैं, वहाँ एकता का प्रदर्शन होता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका 81 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर पहला हो जाता है। हम ऑप्शन गलत कर दी, दूसरा नहीं होगा क्योंकि हमको लगा कि यही है पहला। यहाँ जो है ना पेपर के मिस्टेक की इसके कारण ऐसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सॉरी। आगे जो देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वह पहला होगा। क्या होगा, पहला। हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, हम उत्सव के मूल्य जानना चाहते हैं। हमारे जीवन में उत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर जो होगा हमारा, हमारे जीवन में उत्सवों का मूल्य, पहला ही आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे हम 82 नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या है, चलिए तो सेटिंग कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही हैं। उसके लिए उत्तम युक्ति क्या होगी। पहला है, अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। दूसरा कहता है कि भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। तीसरा कहता है विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। चौथा कहता है अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भाषण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाले संरक्षण विधियों का हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो बताइए इस चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर 82 का क्या हो जाता है दोस्तों। इसका 82 का जो राइट आंसर होगा, तो सबसे उचित और सबसे सटीक आंसर जो है वो चौथा है कि हम बच्चे को आस पड़ोस के क्षेत्रीय में भ्रमण करा करके उनको संरक्षण विधि का हम क्या करेंगे, अवलोकन कराएंगे। तो यही हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर चौथा हो जाएगा। आगे चलेंगे हम। आगे जो है देखिए आगे क्या है, चलिए आगे जो है कौन नंबर का क्वेश्चन, 83। ठीक है दोस्तों, आगे है 83 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है, फुलवारी। ठीक है दोस्तों, लिए शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है। तो पहला है भारत का मानचित्र का, दूसरा है मधुबनी चित्रकला का, तीसरा है विभिन्न स्थानीय फूल का, चौथा है कार्यपत्रक का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा इस चार ऑप्शन में से। तो देखिए दोस्तों, भारत का मानचित्र करवे करेंगे, मधुबनी का चित्रकला इसमें तो आता ही है, विभिन्न स्थानीय फूल जो होंगे उसके बारे में अध्ययन कर ही सकता है, और कार्यपत्रक के बारे में भी इसमें भी अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो चारों का चारों क्या है, सही है। इसीलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ABCD। तो
83 का जो राइट आंसर होगा वो पहला हो जाता है हमारा सही। हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ 84 पर चलेंगे। तो 84 क्या कहता है देखिए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को शिकार अंधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। पहला है वाद विवाद करना, दूसरा है समाचार पत्र का क्लिप दिखाना, तीसरा है पोस्टर प्रस्तुतिकरण, चौथा है नारे लिखवाना। तो कौन सा जो होगा रणनीति वह सबसे प्रभावकारी होगा दोस्तों। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, उसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 84 का क्या होगा, तो 84 का जो होगा दोस्तों वह बी हो जाता है हमारा राइट आंसर। समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, क्या करेंगे, समाचार पत्र का हम क्लिपिंग दिखा करके बच्चे में संवेदनशील प्रति प्रभावशाली हम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों। देखिए क्या है आगे, पचासी नंबर का क्वेश्चन है कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कि पहला कहता है सामाजिक मीडिया, दूसरा कहता है नुक्कड़ नाटक, तीसरा कहता है समाचार पत्र, चौथा कहता है रेडियो। इसमें से बताइए कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा 84 का, 85 का, सॉरी 85 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है। तो 85 नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाता है हमारा बी, नुक्कड़ नाटक। कौन सा हो जाता है, व्यवसाय के रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने का प्रभावशाली तरीका जो है नुक्कड़ नाटक का है। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाता है सही। आगे बढ़ेंगे 86 पर चलेंगे अब हम। तो 86 नंबर का देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन। पहला कहता है, इसमें क्वेश्चन कहता है पहले कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या या पाठ चर्चा आधारित होना चाहिए। क्या चीज़ का होना चाहिए, पर्यावरण अधिगम दिया है, इस बीच में क्या भरा जाएगा, के साथ, के लिए, से, पहला है। दूसरा कहता है के बारे में, के माध्यम से, के लिए। तीसरा कहता है मध्य, के लिए, के साथ। चौथा कहता है के लिए, मध्य और से। तो बताइए इस चारों में से इस तीनों ऑप्शन में क्या सबसे सटीक और सही उत्तर होगा जो हम भर सकते हैं। 86 का बताइए दोस्तों कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है। 86 नंबर का बताने का प्रयास करेंगे। तो 86 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाता है हमारा बी। क्या हो जाता है, बी होगा सही। हम इसमें के बारे में भरेंगे, उसके बाद के माध्यम से, क्या भराएगा यहाँ पर, के माध्यम से, और उसके लास्ट में भरेंगे के लिए। क्या भरेंगे, के लिए। पहले भराएगा के बारे में, पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के लिए अधिगम। तो इस टाइप से हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। इसको कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस बार भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, इसीलिए आप इसको बढ़िया से तैयारी कर लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम। चलिए आज का जो है 87 नंबर का क्वेश्चन है वह देखिए दोस्तों। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। क्या चीज़ का, गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिनों में उनमें बाहर आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहती है या चाहता है। तो पहला है प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल चाहता है, छात्रों में जिज्ञासुता चाहता है,
प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे को देखना चाहता है, फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना चाहता है। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा कौन सा सही हो जाता है? 87 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो बताने का प्रयास करेंगे, वो हो जाता है हमारा बी। क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। इसमें ए जो कहता है कि प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, ये बात बिल्कुल सही है। छात्रों की जिज्ञासुता करना, ये भी सही है। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे दिखाना, ये कोई ज़रूरत नहीं कि हम जादू दिखाएंगे। तीसरा कहता है फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेने के लिए नहीं कहेंगे, उसको अवलोकन करने के लिए कहा जाता, तो ये पॉइंट सही होता, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पहला और दूसरा, ए और बी होता है। तो ए और बी कौन ऑप्शन में है? हमारा दूसरा ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 88 नंबर पर चलेंगे। क्या कहता है देखिए, 88 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखने का प्रयास करेंगे। ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। क्या करते हैं? ट्रैफिक आता है या कोई चौरे या कुछ सड़क ऐसा है, वहाँ पर कोई व्यक्ति क्या करता है, तो इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। क्या किए? चर्चा किए। वह छात्रों को क्या प्रेषित करना चाहती हैं, वो छात्रों को क्या करना चाह रही हैं? पहला कहता है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण। दूसरा कहता है अवनवीकरण संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक गैसों का दुष्पयोग करना, और डी कहता है सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाता है? 88 का। 88 का जो आंसर होगा हमारे दोस्तों वह डी हो जाता है। जो चौथा इसका राइट आंसर होगा, वायु का ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, और नवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, पॉइंट भी सही है। आगे कहता प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, भी सही है, कि जहां हमको 1 लीटर पानी की आवश्यकता है वहां पर हम 5 लीटर से पैर धोते हैं। ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है कि हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठा नहीं रही, ये भी बात पॉइंट सही है कि ऐसे नीति से हम लोगों को बचाना चाहिए। जहाँ हम गलत राह पर चल रहे हैं, इसमें सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा होगा, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, नवासी। तो नवासी क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही हैं जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का क्या उद्देश्य है? बताइए दोस्तों, उस चर्चा का क्या उद्देश्य है? पहला कहता है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना। दूसरा कहता है कि स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृतियों को सुरक्षित करना। तीसरा कहता है स्थानीय विक्रेता की सहायता करना। डी कहता है यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है सही? 79 का जो राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों वह हो जाता है चौथा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन जो दिया है इसके विषय में बिल्कुल सही दिया गया है। क्या दिया गया है हम देखते हैं। इसमें क्या है कि छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि होता है, बात सही है। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृतियों को सुरक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना चाहिए, भी सही है। यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती हैं या सस्ती होती हैं, भी सही है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो होगा हमारा दोस्तों वह चौथा सही हो जाता है। ए बी सी डी चारों हमारा राइट आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे हम 90 नंबर के क्वेश्चन पर, और आज का ईवीएस पैरागोजी का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। और जितने भी हमारे चैनल पर दोस्त नए जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे,
और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए क्या किया जाता है, गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा करता है। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। पहला कहता है दृष्टांत अभिलेख, दूसरा कहता है पेपर पेंसिल परीक्षण, तीसरा कहता है कार्यपत्रक, चौथा कहता है क्रम निर्धारण मापनी या रेंटिंग स्केल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा दृष्टांत क्या है, दृष्टांत अभिलेख। इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। तो क्या होगा इस टाइप का, तो दृष्टांत अभिलेख जो है इसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का जो ईवीएस पैरागोजी 15 क्वेश्चन थे वो समाप्त हुआ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ओके।